आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड एक बहुत ही बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की बाहरी तरफ एक होटल है। वो होटल पहाड़ों के बीच बसी हुई है। इंटरनेट पर उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी मौजूद नहीं है, पर कहते हैं कि वो होटल दिखने में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहावना रहता है। पर उस होटल के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं और कुछ ही लोग हैं जिन्होंने उस होटल के बारे में सुना है। राहुल इस साल 11वीं क्लास में था। एक दिन जब वो स्कूल गया तो स्कूल में टीचर टूर पर जाने की बातें कर रहे थे। टीचर सभी स्टूडेंट से पूछते हैं तो सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। राहुल भी बहुत खुश था और सभी बच्चे अपने घर से परमिशन लेकर अगले दिन स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि किसी कारण से टूर पर जाना कैंसिल हो गया है और अब कुछ ही महीनों बाद या फिर अगले महीने जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही अगला महीना आ गया और टीचर ने वापस प्लान बनाया। उनका स्कूल टूर उत्तराखंड की पहाड़ी देखने का था। वहां जाकर उन्हें किसी ने उस होटल के बारे में बताया, पर कुछ लोगों का कहना ये भी था कि वो होटल बहुत ही अजीब है। कुछ लोग तो उसे भूतिया होटल भी कहते थे। राहुल के टीचर ने सोचा कि लोग तो ऐसी ही बातें बनाते हैं और वैसे भी 3 दिन की ही बात है। अगर दूसरी जगह रुकेंगे तो अगले दिन इतनी दूर से यहाँ वापस आना पड़ेगा, तो क्यों ना उस होटल में ही ठहर जाएं, ताकि अगले दिन जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर उसके बाद वो उस होटल में चले गए। वो होटल बाहर से दिखने में सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था और आसपास का माहौल भी काफ़ी सुहावना था। पर जब वो होटल के अंदर गए तो अंदर से भी होटल अच्छे दिखाई दे रहे थे। उसके बाद राहुल और बाकी बच्चे सभी अपने कमरे में जा रहे थे। राहुल भी भागता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी वो किसी औरत से टकरा गया और राहुल उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बताता है तो उसके टीचर कहते हैं कि तुम किसकी बातें कर रहे हो। तो राहुल वापस से पीछे मुड़ा तो वो औरत वहां पर नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि कुछ ही पलों में अचानक से वो औरत कैसे गायब हो गई कि तभी उसका मन घबराने लगता है और उसे कमजोरी सी महसूस हो गई और वो अपने कमरे में चला गया। उस दिन सभी सफर करके आए थे और इस कारण सभी लोग जल्दी सो गए थे। एक रूम के अंदर 5 लड़के थे। राहुल भी जल्दी सो गया था, पर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता तो उसकी आंखों के सामने उसे वो औरत खड़ी हुई नजर आ रही थी। उस दिन काफ़ी देर तक उसे नींद ही नहीं आई और उसके बाद अगले दिन सभी घूमने के लिए होटल से जल्दी निकल गए। उस दिन सभी जब घूम रहे थे कि तभी राहुल की नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि पहाड़ी के ऊपर की साइड खड़ी थी। राहुल को उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, पर पीछे से उसके बाल और उसने जो ड्रेस पहनी थी वो बिल्कुल वही औरत की लग रही थी जो कल रात उस होटल में राहुल से टकराई थी। राहुल को कल से वो औरत बार बार दिखाई दे रही थी। उसके बाद राहुल उसे देख ही रहा था कि तभी एक पल में ही वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई थी। उसके बाद सभी वापस जाने लगे। राहुल भी बस में बैठ गया और वो बस से बाहर उसी पहाड़ की तरफ देख रहा था जहाँ पर वो औरत खड़ी थी कि तभी वो औरत उसे वापस से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा राहुल की तरफ था, पर अंधेरे के कारण राहुल उस चेहरे को साफ से देख नहीं पा रहा था। राहुल अपने पास में बैठे अपने दोस्त से कहता है कि उस पहाड़ की तरफ देख, तुझे उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है क्या? तो उसका दोस्त कहता है कि तू पागल तो नहीं हो गया, वहां पर तो कोई नहीं खड़ा है, तो मैं किसका चेहरा देखूं? तो राहुल उससे कहने लगा कि तू ध्यान से देख, वो औरत वहां पर खड़ी तो है। तो उसका दोस्त कहता है कि अरे तू तो पागल हो गया है, वहां पर तो कोई नहीं है। पर राहुल को वहां पर वो औरत दिखाई दे रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर वो उसका वहम था। राहुल होटल में अपने कमरे में जाकर सो जाता है, पर उसे उस औरत के ख्याल सोने नहीं दे रहे थे और वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के पायलों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे लगा कि उसका ये वहम होगा। फिर थोड़ी देर उसे वो आवाज़ वापस से सुनाई दी। उसे थोड़ा डर लगा और फिर वो उठकर अपने कमरे से बाहर की तरफ गया। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगा। पहले तो उसे कुछ भी नहीं दिखा और फिर उसके बाद उसके सामने से एक औरत निकली। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। राहुल को पता ही नहीं था कि आखिर वो जा कहाँ रहा था। उसके थोड़ी देर के बाद राहुल को कुछ महसूस हुआ और जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो वो होटल के बाहर था। अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो दरवाजे से बाहर देख रहा था और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। पर जैसे वो होटल के अंदर की तरफ जाने लगा तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया।
और जब उसने अपने चारों ओर देखा तो वो एक शमशान घाट पर खड़ा हुआ था। पर वो शमशान घाट उसी होटल के बाहर ही था और उस होटल के बाहर का जो सुहाना माहौल था वो अभी एक शमशान घाट के रूप में उसे दिखाई दे रहा था। उसके दिल की धड़कनें अचानक से तेज होने लगी। वो होटल के अंदर की तरफ भागा और अपने कमरे की तरफ गया। पर जब वो अंदर गया तो वहाँ पर भी उसे बस खाली मैदान ही दिखाई दिया। ना तो वहाँ पर कोई कमरा था और ना ही कुछ और वहाँ पर उसे दिखाई दे रहा था। तभी उसे किसी के पायलों की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने पीछे मुड़ा तो उसकी तो रूह ही कांप उठी। उसने देखा कि एक औरत जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी, चेहरा भी टेढ़ा हो रखा था और हाथ पैर मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां अब टूट चुकी हों। ऐसा खौफनाक और भयानक चेहरा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके डर के मारे पसीने छूटने लग गए। वो बस अपनी जगह खड़े खड़े उस नज़ारे को देख रहा था। वो उन सब चीज़ों से दूर नहीं जा पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। उसके चारों ओर बस खाली मैदान ही था। फिर उसने अपने पैरों को पीछे की तरफ बढ़ाते हुए भागने की कोशिश की तो उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास आकर खड़ी हो गई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी यह हंसी राहुल के डर को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी और अब डर के मारे राहुल तो बेहोशी हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो वो होटल में अपने कमरे के बाहर पड़ा हुआ था और उसके कुछ दोस्त उसके पास खड़े हो गए थे। राहुल की जब आंखें खुले तो वो एकदम डरा और सहमा सा लग रहा था। उसके बाद राहुल ने अपने टीचर को सब बताया तो टीचर ने इस बारे में होटल वाले से बात की तो होटल वालों ने इस बात को राहुल का वहम बताकर टाल दिया। उसके बाद से अगले दिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद से सभी उस होटल को छोड़कर वापस से चले गए थे। सभी को लगा था कि वो वहाँ से वापस आ गए हैं तो अब सब ठीक है, पर वो मुसीबत को अपने साथ ही ले आए थे। उसके बाद राहुल का व्यवहार अब बदला बदला सा लग रहा था। अब जब भी वो रात को सोता था तो अगले दिन वो कमरे के बाहर बेहोशी की हालत में मिलता था और दिन भर वो डरा डरा सा रहता था। और भी ऐसे स्टूडेंट थे जिनके साथ होटल में वो घटना हुई थी, पर वो सभी तो अब नॉर्मल थे। पर राहुल को वो औरत आज भी दिखाई देती थी और उन होटल वालों ने बस वहम बताकर इस बात को टाल दिया था। पर उस होटल के कुछ ऐसे रहस्य थे जो कि वो होटल वाले सभी से छिपा रहे थे। एक दिन राहुल जब कमरे के बाहर मिला तो उस दिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर रूप से खराब थी। पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, चेहरा भी सूजा हुआ था। और उसके बाद उसके पेरेंट्स किसी बड़े तांत्रिक के पास लेकर गए और उसके पास से उसकी हालत में सुधार हुआ और उसके बाद से राहुल के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। पर वो औरत कौन थी और उस होटल का क्या रहस्य था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।